आप सभी को जय मसीह की। शालोम एबेनेज़र इमानुएल। हम लोग की इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं मम्मा को अवसर दूंगी कि वो बाइबल से पढ़ ले। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 145 उसका 1 से लेके 5वें पद तक। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझको सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। यहोवा अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। अभी हम छोटी सी दुआ कर लेंगे। मैं अमन को अवसर दूंगी कि ये दुआ में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान सशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के समय एक बार फिर से आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी कि आपने हमें यह अवसर दिया, आपको चुनकर अपने चरणों निकट लेकर आए प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, होने दे इस वक्त प्रभु जी आपकी आवाज को हम सुनने पाए प्रभु जी। हमें सुनने वाले कान दे, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। हम आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करने पाए प्रभु जी। हमारे गीतों का गाना प्रभु जी, वचनों का पढ़ना, वचनों का बोला जाना, गवाहियों का देना। हाँ प्रभु जी, वचन के भाग में आप हम सब क्षेत्रों में प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करें। आपकी आत्मा की अगुवाई चाहते हैं प्रभु जी। हर एक प्रिय जो जुड़ सके आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो जुड़ने पर है उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक रुकावटें, बाधाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। सब लोग इंटरनेट कनेक्शन को, डिवाइसेस को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। आप ही की दया, आपकी अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आगे के समय को आप ही के हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते। आमीन। हम लोग एक गीत गाएंगे, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत में वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने
आने वाला है, बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है, उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है, उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, अब महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, अब महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। मैं गीत गाऊंगी। यहोवा जायरा my provider, Jehovah Jireh, my provider. His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. My God shall supply all your needs according to his riches in glory. He will give his angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Jireh, my provider. His grace is sufficient for me, for me, for me. His grace is sufficient for me. Thank you. अब आप लोगों को भी अवसर है गीत गाने के लिए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, और मिस्टी को स्पेशली थैंक्स, अकेले दादी पूरे घराने को रिप्रेजेंट की, और इसके पहले सब परिवार गाना गाए, प्रार्थना प्रारंभ किए और आगे भी उनका संचालन है, इसलिए धन्यवाद करते हैं पूरे परिवार का। और प्रार्थना करें और भी लोग जल्दी जल्दी जुड़े और आज के वचन की आशीष को पाए। और जैसे ही 145 भजन संहिता शुरुआत में पढ़ा गया तो हमको उसका गीत याद आ गया। जानते हैं, हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता। पूरा भजन संहिता 145 का ये गीत है, तो आप लोग भी यदि जानते होंगे तो अवश्य हमारे साथ गाइएगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा, स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा, स्तुति
की स्तुति के योग्य हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणामय। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणामय। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे। और तेरे पराक्रम की महिमा की चर्चा करेंगे। और तेरे पराक्रम की महिमा की चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हम सब लोग कहें आमीन। धन्यवाद करता हूँ। आज मैं बिलासपुर के 3 परिवार को जुड़ा हुआ देख रहा हूँ। एक श्रीमती आरवी पॉल हमेशा जुड़ती हैं, परंतु आज तीनों एक साथ जुड़े बिलासपुर वाले। तो बिलासपुर वालों का हम स्वागत करते हैं। संध्या भागीरथी हमारी बहन और अनीश भाई और उधर अनुराग राम। ये मेरे स्क्रीन में दिख रहा है दोनों किनारे में, एक तरफ श्रीमती आरवी पॉल बिलासपुर, इधर अनुराग राम बिलासपुर,
और नीचे में दोनों के सेंटर में है संध्या भागीरथी। तो हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, रोज आप लोग जुड़ते हैं, आशीष को पाते हैं। परंतु आज एक साथ बिलासपुर वालों को देखा, कोरबा वाले तो और बेंगलोर वाले तो है ही, परंतु आज बिलासपुर वालों को 3 परिवार को देखकर मैं बड़ा आनंदित हूँ। तो प्रभु में तीनों परिवार का हम स्वागत करते हैं। दादा लोगों को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। और भी अवसर है गीत गाने के लिए। आप सबको जय मसीह की। आइए स्तुति में जाएं। उसने जो मुसीबत के दिनों में मुझे संभाला, क्या वक्त था वो जो हम दोनों ने साथ गुजारा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ साथे रहना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ साथे रहना। उम्र भर रहूं मैं तेरा, उम्र भर रहूं मैं तेरा। इतना फजल तो करना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ साथे रहना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ साथे रहना। अगर खता हो भी जाए, अगर खता हो भी जाए, मुझे पाक साफ करना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ साथे रहना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ साथे रहना। मैं चलूं अगर अकेला, मैं चलूं अगर अकेला, मेरा साया बन के रहना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ साथे रहना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ साथे रहना। मेरे साथ साथे रहना। मेरे साथ साथे रहना। परमेश्वर पिता को महिमा मिले। पूनम दीदी को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। अब हम लोग वर्सेस में जाएंगे। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। Proverbs chapter 31 verses 29 to 31. Many daughters have done well, but you excel them all. Charm is deceitful and beauty is passing, but the woman who fears the Lord, she shall be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. Thank you. अब और भी मेरे भाई बहनों को, बड़ों को भी अवसर है। हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ। मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी, इजराइल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। न्यायों 5:3।
यूहन्ना 14 का 15 और 16, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आप सबों को जय मसीह की। नीति वचन 12 का 26, धर्मी जन अपने पड़ोसी की अगुवाई करता, परंतु दुष्ट जन अपने ही चाल के कारण भटक जाते हैं। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका स्वर्गदूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। भजन संहिता 34 का 7 और 8। थैंक यू। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू मेरे धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। भजन संहिता 31 का दूसरा पद मैं पढ़ रहा हूँ। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। नीति वचन 22 उसका 4। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नीति वचन 28 का 4। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं। यहोवा कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। यिर्मयाह का 9 और 23 और 24 वचन। थैंक यू। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। भजन संहिता 5। मैं भी पवित्र शास्त्र से पढ़ लूंगी। यशायाह 45 का 7। मैं उजियाले को बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। सभी को सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। अब मैं रुपेश भैया को अवसर दूंगी कि वो वचन से बोले। आप सबों को जय मसीह की। और मेरी प्यारी बहन मिष्टी को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए, उनके मीठे मीठे शब्दों के लिए। ईयरफोन में और अच्छा स्वीट आवाज आता है। तो आप सबों का फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं कि आपने अपना समय निकाला और आप हमारे बीच में हैं, ताकि आप किसी मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर पिता के उन अद्भुत वचनों को सुने, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है हम सब के लिए। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले और परमेश्वर पिता से सहायता मांगेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र और प्रेमी खुदावन बाप, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम आपको सारा आदर देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम बड़े भय के साथ आपके चरणों में आते हैं आपकी सहायता मांगने के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सर्वप्रथम कि आपने हमें सुरक्षित रखा, नेटवर्क्स को
डिवाइसेस को अभी तक आपने अच्छे से रखा है, और बीते साल में प्रभु जी आपने हमें हमारी हमेशा सहायता की है कि हम आपकी ओर निहारने वाले हो सके, और आपके जो वचन है प्रभु जी उनमें ध्यान दे करके प्रभु जी अपने जीवन को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की तरह बनाने वाले हो सकें। प्रभु जी आप ही की दया से, आप ही के अनुग्रह से और आप ही की पवित्र आत्मा से प्रभु जी आप धन्य है जो हमारा बोझ उठाते हैं, हमको सहते हैं, हमारे प्रति धीरज धरते हैं प्रभु जी, और हम पर दया करते हैं, हम पर तरस खाते हैं, और नहीं चाहते कि हम में से एक भी कोई नाश हो जाए, परंतु हम सब उस उद्धार को पाएं, उस पवित्रता में जीवन बिताएं और उस अनंत जीवन के भागी हो जाए। इसलिए आप अपनी महान करुणा करते हैं प्रभु जी, हम पर तरस खाते हैं, हम पर दया करते हैं। इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद देता हूँ खुदावन बाप। बड़े आदर और भय के साथ में फिर से आपके सामने में मैं आता हूँ, अपने परिवार के साथ में हम सब आते हैं प्रभु जी, और मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी कि मुझ निर्बल की सहायता करें कि मैं आपके वचनों को सही सही बोल सकूं, और आप ही की आत्मा मुझ में होकर के बातचीत करे आपके लोगों से प्रभु जी, और बड़े भय के साथ में आपके वचनों को सीधा सीधा प्रचार करूं प्रभु जी जैसा वो है। आप मेरी सहायता और मदद करें प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, जैसा आप हमेशा करते हैं, ताकि मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद देने पाऊं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के से मांगता हूं, आमीन। तो मेरे प्रियो, कल हमने देखा था अंत के दिनों के विषय में, फॉल्स टीचर्स, फॉल्स प्रॉफिट के विषय में हमने देखा था, हमने पढ़ा था, और मैंने कहा था कि हम पार्ट 2 को, इसका कंटिन्यूएशन आज करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ में निकाल लें दूसरा तिमुथियुस की पत्री, उसका 3रा अध्याय और 16 वचन। दूसरा तिमुथियुस की पत्री 3रा अध्याय 16 वचन। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो हमारे बीच में आए हैं, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं, और प्रभु आपके साथ हो, आपकी आत्मा के साथ हो, उनका अनुग्रह, उनकी शांति आपके साथ में बनी रहे, और प्रभु हम सबको बुद्धि दें कि हम समय को पहचाने और समय के अनुसार से काम करें। और अगर आपने पिछला इसका पार्ट नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने आप लोग ग्रुप में हैं, कृपया करके ये 2 सेशन है, कल का और आज का 2 है। तो कल का जो अमन चाचा बड़े मेहनत से उसको ग्रुप में भेजते हैं, आप उसको वहां से उसका लुत्फ उठा सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, यूट्यूब में उन्होंने रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ है, तो उसके लिए आपको आधी बात कल में मिल जाएगी, कल के सेशन में। दूसरा तिमुथियुस की पत्री 3रा अध्याय 16 वचन। दूसरा तिमुथियुस 3:16 लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। एक और वचन मैं इसके साथ में पढ़ना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 48 वचन, जो हमारा टारगेट होना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको यही शिक्षा दी है अपने वचनों से। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 48 वचन 48। और ये हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि हम सबका स्पीड भले अलग हो सकता है प्रभु में चलने का, हमारे गति अलग हो सकती है ना, कम ज्यादा जैसा भी, परंतु हमारा गोल एक है। लिखा है मत्ती 5:48 में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारा टारगेट है परमेश्वर पिता का स्वभाव हमारे अंदर में, उनके पुत्र का स्वभाव हमारे अंदर में आना, ये हमारा टारगेट है। तो जिनका स्पीड उस हिसाब से जैसा भी है, आपने अभी जीवन पाया, अब आपको लग रहा प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो अभी उस स्पीड को पकड़ने का समय है, अभी उन बातों को सीरियसली लेने का समय है, अभी उन सुस्ती से लड़ने का समय है, शरीर की नहीं वरन आत्मिक सुस्ती से लड़ने का समय है ना, क्योंकि हमें कहा गया है सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है। किसी मनुष्य के बारे में नहीं कहा हमको कि सिद्ध बनो कि जैसे ये फलाना मनुष्य सिद्ध है या ये सिद्ध है, परंतु कहा गया सिद्ध ऐसे बनना जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो समझ लीजिए कितना भूख और प्यास होना चाहिए, और हमेशा हमारे अंदर में कुछ चीजों के लिए हमेशा करेक्शन की रिक्वायरमेंट है ना, सुधार की रिक्वायरमेंट है, सीख की रिक्वायर्ड है, जो हमको सिद्ध बनाता ले चले। हम सब अलग अलग अपने दौड़ में दौड़ते हैं, परंतु हमारा गोल ये होना चाहिए। मत्ती 5:48,
अब वापस आ जाइए दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय और 16 वचन में। मैं फिर से इस वचन को पढ़ना चाहूंगा, 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है ना, ये हम सब जानते हैं और ये हमारा विश्वास है। और क्यों रचा? किस हमारे क्या काम का? उपदेश, टीचिंग, सिखाने के लिए। दूसरा, समझाने के लिए। उसको इंग्लिश में लिखा है एक्चुअल में रिप्रूफ, है ना। रिप्रूफ का मतलब होता है फटकार, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में जो एजुकेशन मिलता है वो भी फटकार दे दे करके हमको मिलता है। आप देखिए कि जब संसार में आप जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वहां भी जो टीचिंग करते रहते हैं वो फटकार लगाते रहते हैं, डांट लगाते रहते हैं। इवन हम जब छोटे रहते हैं तो मार भी पड़ जाती है हमको। और इसी के थ्रू हम वही लर्निंग प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ते बढ़ते हम आगे चले जाते हैं। तो उपदेश, टीच करने के लिए रिप्रूफ, रिप्रूफ का मतलब होता है फटकार, जब जरूरत पड़े तब, हमेशा नहीं। उपदेश और समझाने, समझाने का मतलब है, यहां पे लिखा है करेक्शन, एक वर्ड आया है समझाने और सुधारने के विषय में, है ना। तो सुधारना, हमेशा एक मनुष्य को सुधार की जरूरत रहती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि जी मैं वचन बोलूंगा तभी हम उस चीजों को ध्यान देंगे। जब कोई छोटा से छोटा बच्चा भी कुछ वचन को बोल देता है तो वो भी हमारे अंदर में सीधा घुस जाना चाहिए कि ये हमारे वचन, ये हमारे लिए है, क्योंकि ये निकल रहा मनुष्य के अंदर से, परंतु वचन परमेश्वर पिता का है। करेक्शन, कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे करेक्शन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पिता ने मुझे एक शिक्षा दी है अपनी आत्मा के द्वारा और कहा है कभी भी इतना बड़ा मत बनना कि कोई तुमको छोटा सिखा ना पाए। कभी भी नजर में आप इतने बड़े मत बनिएगा कि कोई भी छोटा आपको सिखाने ना पाए। याद रखें, मूसा जिसने व्यवस्था की बातें लिखी, परमेश्वर को फेस टू फेस देखे करते थे, फिर पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति, उनको बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने किसी बहुत बड़े बलवान इंसान का सहारा नहीं लिया था, एक छोटे सी लड़की का अर्थात उसी की बहन का सहारा लिया था। सहारा बोलने से इस्तेमाल किया था। तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है यहाँ पे, है ना। परमेश्वर का कलाम जब हम सीखते हैं तो परमेश्वर का वचन ही, मूसा कितने बड़े बड़े काम को किया, समुद्र को 2 भाग करने में मूसा का इस्तेमाल किया परमेश्वर पिता ने, परंतु उसको जीवित रखने के लिए एक छोटी सी बच्ची का इस्तेमाल किया परमेश्वर पिता ने, उसी की बहन मरियम। परंतु जब मरियम आगे चल करके जब वो छोटा था तो उसके भाई के मन में उसके प्रति में ऐसा था कि चलो इसको बचाना, देखते हैं बालक का क्या होता है, तो उसके साथ गई और बचाने में उसको प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। परंतु वही मरियम जब बड़ी हो गई, क्योंकि एज में मूसा से बड़ी थी, तो जैसे ही मूसा ने कुछ किया तुरंत उसके ऊपर उंगली उठाई तो परमेश्वर पिता उसके सामने में आकर के खड़े हो गए, बोले कि मरियम और हारून आपको बाहर आना पड़ेगा, कुछ बात करनी। तो हमें हमेशा इतना छोटा बनना है कि चाहे कोई छोटा से छोटा बच्चा या बच्ची भी, चाहे वो मिष्टी हो, चाहे वो मेरी दादी हो, इतना एज गैप चाहे कोई भी कभी भी सिखाए, हमें हमेशा इतना छोटा बन के रहना है कि कोई भी इतना बड़ा नहीं बनना है कि कोई छोटा हमें सिखा ना पाए। यहाँ पे लिखा है सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ट्रेनिंग, इंग्लिश में लिखा है ट्रेनिंग, राइचियसनेस, धार्मिकता की ट्रेनिंग दी जाती है एक मसीही को। क्योंकि हम कैसे हैं, लिखा है कि धन्य हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, हमारे प्रति वो धीरज धरते हैं, हमारे प्रति वो सहनशील रहते हैं। क्योंकि आपने अगर सही में अगर आप मसीही जीवन जीते हैं तो आपको पता होगा कि मसीही जीवन में हम गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, कई बार वही गलतियां हम बार बार करते रहते हैं, फिर उठते हैं, परंतु परमेश्वर पिता फिर उन चीजों को संभालते हैं, हमारे प्रति धीरज धरते हैं वो, है ना। एक बार ऐसे नहीं बोल देते कि एक बार बोल दिया दोबारा तुमने काम किया तो मैं तुमको नहीं, गिरते। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पौलुस से गलती हुई, राजा दाऊद से गलती, परंतु उन्होंने रिपेंट किया और प्रभु ने क्षमा किया। इजरायलियों से बहुत गलती होती थी, आज हम भी इजरायलियों से कम नहीं है, वो जो पुराने हम पढ़ते हैं हमसे भी बहुत गलती होती है, हम भी उठते हैं गिरते हैं। आपने महसूस किया होगा अपने जीवन में, जब कभी भी आप किसी गलती को या किसी पाप को या किसी कोई भी चीज आप जिससे बचना चाह रहे हैं, आप उसके के लिए काम करेंगे, आप उसमें आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा फिर गिर जाएंगे, थोड़ी सी मायूसी छाती है, फिर परमेश्वर पिता हमको एनकरेज करते हैं चलो आगे बढ़ो, फिर हम थोड़ा सा एनकरेज होते हैं,
फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर कभी गिर जाते हैं, फिर प्रभु हमको आगे एनकरेज करते हैं। तो ये ट्रेनिंग प्रोसेस है, ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस है जिसमें एक मसीही जो है ट्रेन होते होते एक सिद्धता को, क्योंकि सब बातें मिलकर के क्यों क्या चीज को करती है मेरे प्रियो, देखिए 17 वचन में क्या लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन, ये सब चीजें मिलकर के किस चीज की तरफ पॉइंट करती, ताकि परमेश्वर का जन आप और मैं क्या बने, सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है, तुम्हारा परमेश्वर सिद्ध है। और ये सिद्धता इसी प्रोसेस से आती है, जहां सुधार हो, जहां उपदेश हो, जहां समझाना हो, जहां सुधार हो जरूरत पड़ने पर, जहां धार्मिकता की शिक्षा दी जाए और इसी का ट्रेनिंग चलता जाए और ट्रेनिंग हो के हमारी, हम खड़े होकर के प्रभु को धन्यवाद देने पाए कि प्रभु जी धन्य है आप जो हमको सहते हैं, हमारे प्रति धीरज धरते हैं। एक पाप को छोड़ने के लिए हमको इतना दिन लग जाता है, परंतु आप अपनी पवित्र आत्मा की सहायता से, दया से हम पर अनुग्रह करते हैं, हम पर सहायता करते हैं और धीरे 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 हम उस कीचड़ से बाहर निकल आते हैं। और ये ट्रेनिंग प्रोसेस चलता है। तो ये विषय है। अब मैं जैसा कल आपसे बात कर रहा था, प्रभु ने हमारे बीच में एक बहुत ही अनमोल विषय को कर रखा था। आप सब जानते हैं कि अंत के दिनों के लिए हम फॉल्स प्रोफेसी, प्रॉफिट्स और टीचिंग के बारे में बात कर रहे थे कि झूठे शिक्षक आएंगे। और ये बहुत बड़ा मैटर है, कोई छोटा मोटा मैटर नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अंत के विषय में सबसे पहला पॉइंट आउट इसी विषय में कहा था कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और वो भरमाना कैसा होता है, उसी का दूसरा पार्ट आज। चलिए दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और 1 वचन में आ जाए, इसी जस्ट नीचे दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 1 वचन लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। क्या देता हूं? आदेश देता हूं। क्या कर? कि तू वचन का प्रचार कर। सबसे पहली बात, वचन का प्रचार कर। समय और असमय तैयार रहे। समय और असमय नाम की कोई चीज नहीं रहनी चाहिए अगर आप वचन को लेकर के बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई बेसमय भी आपको कुछ बोल दे, मतलब आप उतना नहीं, मान लीजिए कि मैंने वचन का प्रिपरेशन नहीं किया है और कोई व्यक्ति मेरे से प्रभु यीशु मसीह के बारे में आकर के पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि नहीं आज मेरे को प्रिपरेशन करने दो, कल मैं आपसे मिलूंगा, मेरा फोन नंबर ले लो या मेरे घर का एड्रेस रख लो, आप कल आइए और कल बात करते प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ऐसा नहीं, हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। पतरस ने भी सेम बात को कहा था, परंतु सारी दीनता से और शालीनता से उन चीजों का आंसर दिया जाए ताकि एक सही मैसेज पहुंचे कि कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। तो समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। उलाहना देना है, परंतु सब प्रकार की शिक्षा, सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, जहां जहां रिक्वायरमेंट है। कभी एनकरेजमेंट है प्रभु का वचन, तो कभी डांट है, कभी शांति है, तो कभी ताड़ना है ना। हमने पिछले दिनों देखा है रॉड वर्सेस स्टाफ। ना हर समय रॉड काम में लाना है, ना हर समय स्टाफ काम में लाना है। कभी रॉड काम में लाना है तो कभी स्टाफ काम में लाना है। आप पौलुस के जीवन से ये देख सकते हैं कि कुरिन्थियों की कलीसिया में उन्होंने अधिकतर रॉड का इस्तेमाल किया क्योंकि वहां जरूरत थी, परंतु फिलिपियों की कलीसिया को लिखते टाइम उन्होंने अधिकतर रॉड का इस्तेमाल नहीं किया, परंतु एनकरेज किया क्योंकि वहां एनकरेजमेंट की जरूरत थी। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को एनकरेजमेंट की जरूरत थी, गलातियों की कलीसिया को छड़ी की जरूरत थी, तो उनको वैसा किया। तो वो डिपेंड करता है कि हम कितने प्रभु की आवाज को सुनते हैं, क्योंकि अगर मैं अपने मन से कुछ चीज करना चाहूं, आप अपने मन से कुछ चीज करना चाहेंगे, तो प्रभु का काम वैसा नहीं होता है। परंतु अगर आत्मा सहायता करती है और आत्मा बताती कि कहाँ किस प्रकार की बात किस तरीके से करना है, वो आत्मा ही रहती है। हम प्रार्थना भी तो वही करते हैं, प्रभु मैं नहीं आपका आत्मा बात करे। तो वो गाइड करता है क्योंकि वो हेल्पर है, वो सहायक है, क्योंकि हम निर्बल हैं। हेल्प बुक कब चाहिए रहता है एक इंसान को? जब सब्जेक्ट कठिन हो। गाइड कब चाहिए रहता है? जब सब्जेक्ट कठिन हो। आप देखिए, वो जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, उसके लिए ना एक बच्चा गाइड खरीदता है ना एक हेल्प बुक खरीदता है, परंतु जो सब्जेक्ट्स कठिन होते हैं उनके लिए वो हेल्प बुक और गाइड की जरूरत पड़ती है, और वो गाइडेंस आता है पवित्र आत्मा से। चेले भी ये काम वैसे ही करते थे, चाहे किसी की भी बात हो। देखिए
क्यों ऐसा करना है, क्यों उलाहना दे, क्यों डांट, क्यों समझाते रहे? तीसरे वचन में लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। लोग को सत्य सुनना पसंद नहीं आएगा। आप यहाँ पे मार्क कर ले मेरे प्रियो, हमारा टोटल फोकस आज रहेगा सत्य के ऊपर में, सच, ट्रुथ। ऐसा समय आएगा और आ भी चुका है। वो तो पौलुस ने इतने हजार साल पहले 1900 कितना भी हजार साल पहले 1800 1900 साल पहले तिमुथियुस को ये बातें लिखी थी। अप्रोक्सीमेटली 1900 साल पहले तिमुथियुस को ये बातें लिखी होगी। और उसके बाद में वो इन्हीं समयों के बारे में बता रहे थे कि अंत के समय में कठिन समय आएंगे, जो कि है, बहुत कठिन समय चल रहा है अभी। और इन कठिन समयों के विषय में क्या कहा? सत्य से वो फिर जाएंगे और कथा कहानियों पे मन लगाने लग जाएंगे, सत्य सुनना पसंद नहीं करेंगे। कानों की खुजली मिटाने के लिए अपने उपदेशक वो खड़े कर लेंगे। और कानों की खुजली का मतलब क्या होता है? आपने कभी ईयरबड का इस्तेमाल किया है? अधिकतर लोगों ने ईयरबड का इस्तेमाल किया होगा। जब ईयरबड कान में जाता है और जब उसको रोटेट किया जाता है तो आंख बंद हो जाता है, एक स्माइल आ जाती है और अच्छा लगने लगता है। हाँ, कान की खुजली मिट रही है, अच्छा लग रहा है। फिर इंसान क्या करता है? अरे थोड़ा देर तक और घुमाते रखते हैं। कई लोगों का कान का पर्दा फट जाता है, ऐसे डैमेज कर लेते हैं अपने ईयर ड्रम को, है ना। कई बार वो ईयर बड नहीं होने से क्या होता है, वो बाइक वाइक का चाबी वो भी रहता है ना, उसको कान में डाल लेते हैं, नहीं तो वो मैच स्टिक होता है ना, उसको कान में डाल लेते हैं। तरीके की चीजें हैं। परंतु एक बार जब कान में ईयरबड जानता है और वो रोटेट होना स्टार्ट होता है ना, तो कान की खुजली मिटती है। क्योंकि कान के अंदर का पोर्शन ऐसा एरिया है जहां पे इंसान का उंगली नहीं पहुंच पाता, तो उसको ईयरबड का सहारा लेना पड़ता है, उसको रोटेट करता है ना। तो आप देख लीजिए, अगर आपने मैं समझता हूँ हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आपको अभी एक्सपीरियंस करना है तो मीटिंग के बाद आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ईयरबड को लेके कान में ऐसे डाल के उसको रोटेट करिए, ऐसे करके, आंख बंद, मजा आएगा। एक अजीब सा ऐसे लगता है कि क्या अंदर में कुछ चीज की जरूरत नहीं है, बहुत मजा आ रहा है। कुछ ऐसा ही प्रचारक लोग करते हैं और हमको मजा आने लगता है उनको सुन करके। कान की खुजली मिटते रहती है तो हमको लगता है वाह वाह, प्रभु हमारे साथ है, शांति ही शांति। आप पुराने नियम में पढ़ें, यिर्मयाह नबी पुस्तक में परमेश्वर पिता बोलते हैं, ये झूठे भविष्यवक्ता हमेशा बोलते हैं शांति है शांति, जबकि शांति कुछ नहीं है। ये मेरे लोगों के घाव को ऊपर ही ऊपर से साफ करते रहते हैं और अंदर में गैंग्रीन हो गया है, बहुत भारी है, इन्फेक्शन हो गया है अंदर में, ऊपर ही ऊपर से साफ करते रहते हैं। हमने देखा है पिछले दिनों में लिखा है, मेन फोकस रहेगा सत्य को नहीं बोलेंगे, वो पाप का प्रचार बंद हो जाएगा, सत्य को नहीं बोलेंगे। एग्जैक्टली पवित्र आत्मा जो बोलता है उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि सत्य का आत्मा बोला जाता है पवित्र आत्मा को, दूसरा नाम ये। तो पवित्र आत्मा किसी मनुष्य से नहीं डरता है कि उसके पाप को बताने से डरे कि तुम्हारे अंदर ऐसे चल रहा है, यहाँ पे ऐसे चल रहा है। वो किसी का भय नहीं खाता है। और कई बार हम क्या हो जाते हैं, कई बार नाना प्रकार की चीजों से हमको डर लगने लगता है। कई बार देखते हैं कि भीड़ बढ़ रहा है तो ऐसे लगता है अरे लोग मत जाएं, ऐसा प्रचार करो कि थोड़ा सा और भीड़ बढ़ने लगे, है ना। कई बार देखिए भीड़ देख करके हमको अच्छा लगने लगता है, अरे आज इतने सारे लोग मीटिंग में आए हैं, आज देखिए भीड़ कितना है ना, ज्यादा लोग आ गए। तो इसका मतलब क्या, उसको देख करके मैं अपना जो प्रभु ने मुझसे कहा उसको नहीं बोल करके भीड़ के हिसाब से प्रचार करना स्टार्ट कर दूं? आपने कभी न्यूज रिपोर्टर्स को देखा है? पूरा देश चाहता है कि न्यूज रिपोर्टर सच्ची बात को बताए, और कई न्यूज रिपोर्टर को इसके चलते अपना जान भी देना पड़ जाता है। लोग उनको मार देते हैं ऐसा न्यूज दिखाया करके, और उसके वजह से न्यूज रिपोर्टर देश तक सच्चा न्यूज नहीं पहुंचा पाते हैं। कुछ न्यूज रिपोर्टर ऐसे भी हैं जो सच्ची बातों को डट करके बोलते हैं, चाहे उन्हें मार दिया जाए, चाहे उन्हें कुछ कर दिया जाए। वो तो नॉर्मल इंसान है जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सच बात बोले। कभी आपको न्यूज रिपोर्टर की बात चुभी है? नहीं, क्योंकि हमको पसंद आता है जब वो न्यूज सही सही सुनाया जाता है, सीधी बात बोलता है, जो देश में चल रहा है उसको दिखाता है। हमको बड़ा मजा आता है, ऐसे न्यूज सुनाने वाला होना चाहिए। वो चापलूसी वाले न्यूज, वो रिपोर्टर हम नहीं सुनना चाहते हैं। इस जहां सच न्यूज सुनाया जाता है उस न्यूज को देखना सब पसंद करते हैं, लेकिन सच न्यूज को बोलना में सबकी हिम्मत नहीं होती।
हम चाहते तो हैं सच को सुने, क्योंकि हम चाहते हैं किसी को सच बात पड़ती है तो कोई एक्सपोज होता है। ऐसा नहीं लगता है कि सच बात बोला जाता है तो हमारे पाप एक्सपोज हो जाते हैं जब सच का प्रचार होता है। तो सबको चाहिए कि न्यूज रिपोर्टर वाले झूठ नहीं बोले, पूरा देश चाहता है न्यूज सही चीजों को दिखाए, चपलूसी ना करे किसी की, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कुछ भी हो, सही न्यूज को दिखाए। परंतु ये तो नॉर्मल मनुष्य है जो न्यूज रिपोर्टर, एक आध दो है, 10-15 गिनने उंगली में आ जाएंगे, वही सच बातों को बोलते हैं। और कई बार उनको जान देना भी पड़ता है इस चीज के विषय में। उनको धमकियां आती फोन में, ऐसा दिखाओगे तो मर जाओगे, तुम्हारे बीवी बच्चों के साथ ऐसा कर देंगे, परंतु वो सच बोलते रहते हैं। वो तो बिना आत्मा के लोग हैं, और हम पवित्र आत्मा को क्लेम करते हैं कि प्रभु हमका आत्मा हमारे अंदर में है, और हम कभी कभी चापलूसी करना स्टार्ट कर देते हैं किन्हीं चीजों को देख करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूं भीड़ के विषय में, कि भीड़ को कभी भी, पहला हमने, याद है आपको, बहुत पहले स्टडी किया था प्रेरितों के काम में, कि बहुत सारे भीड़ उनके पीछे जाते थे लेकिन उनको खुद नहीं पता था कि वहां क्यों इकट्ठा है ना। प्रेरितों के काम में हमने बहुत पहले स्टडी किया था, पिछले लॉकडाउन में, पिछले साल। मैं आशा करता हूं आपको याद होगा। ठीक है, अब 2 एग्जाम्पल देता हूं उसको छोड़ करके जो प्रभु ने मुझे सिखाया। पहला एग्जाम्पल यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में है, और वहां पे देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को किस तरीके से वो किया, क्या नजरिया था प्रभु यीशु मसीह का भीड़ के तरफ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 22 वचन से ध्यान देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 22 वचन में लिखा है, दूसरे दिन उस भीड़ ने, जो पहले यीशु मसीह को फॉलो कर रही थी, ठीक है, उस भीड़ ने, मतलब पहले भी इसका रोल हो गया, आप पहले पढ़ सकते 6वां अध्याय को पूरा। जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, भीड़ आई, फिर उन्होंने चेलों को नदी के पार भेजा, बोला जाओ, फिर अपना आ गए, फिर भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। लिखा है, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी, यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरियास के से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी, रोटी खिलाया था। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? उनको वो प्रूफ करना चाह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, हम तेरा इंतजार कर रहे थे। कल याद है वचन बोला था आपने, हम इंतजार कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। ये भीड़ का रीजन था क्यों उसको फॉलो करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भीड़ को एंटरटेन नहीं किया। आगे क्या लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। अब देखिए रिप्लाई क्या आ रहा है, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के क्या कार्य करने के लिए हम क्या करें? अब हम क्या करें भाई परमेश्वर पिता के कार्य करने के लिए? तो अभी जब ये सवाल पूछ रहा है, जब बोल दिया कि रोटी खाने के लिए आते हो मेरे पीछे में, तुम वचन सुनने के लिए नहीं आते हो, आश्चर्य कर्म देखा उसके लिए नहीं आते हो। आप सोच सकते हैं जिस भीड़ को उसने खाना खिलाया था वो दोबारा उसके पास क्यों आ रही थी? क्योंकि वो रोटी खिलाता है, फ्री फोकट में रोटी खिलाता है और मछली खिलाता है, इसलिए भीड़ उसका पीछा कर रही थी। भीड़ के पीछे मत जाइए भैया। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, हे छोटे झुंड, आप जानते हैं वचन को, आपने पढ़ा है, कुछ ही लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो उस सक्रिय मार्ग से प्रवेश करते हैं और उस स्वर्ग में पहुंचने पाएंगे। भीड़ के पीछे मत भागें। कई बार भीड़ को इकट्ठा करने के लिए हम ऐसे शब्द बोलते हैं जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं रहता है। यीशु मसीह ने क्या कहा, बोला कि आ जाओ, फिर से बैठ जाओ, फिर से वचन सुनाता हूं, फिर से खाना खाने के लिए मिलेगा। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम क्यों मेरे पीछे में आते हो, तुम क्यों मुझे ढूंढते हो? पता है, क्योंकि तुमने रोटी खाई, तुमने मछली खाया, तुम उसी का पीछा करते करते दोबारा, ये एक इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं डिटेल में। दूसरी बार जब भीड़ का एग्जाम्पल मैं देख रहा था
तो लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय और 19 वचन। भीड़ कई हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हम सीखने आए हैं। यहाँ पे लिखा है लूका 20 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 19 वचन से देखेंगे। लिखा है, उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़वाना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा, परंतु वे लोगों से डरे। ठीक है, तो अब क्या किया? 20 वचन में क्या लिखा है? 20 और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई ना कोई बात पकड़े, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दें। आप सोच सकते हैं, जो ग्रुप प्रभु यीशु मसीह के पीछे घूम रहा था, ऐसा भेष का, धर्म का भेष धरे हुए। ठीक है, इनका कंपैरिजन आप कल पढ़ सकते हैं। कल हमने पढ़ा था ना तीमुथियुस की पत्री, तीमुथियुस को 3 अध्याय में पौलुस ने कहा, वे भेष की भक्ति, वो भेष तो धारण करेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। भक्ति का भेष तो धरेंगे और शक्ति। हाँ, थैंक यू चाचा। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है, और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई ना कोई बात को पकड़ें। जिस ग्रुप को प्रभु यीशु मसीह लीड कर रहे थे, वचन सुनाते हुए, दृष्टांत देते हुए, उनमें कुछ ऐसे लोग थे कि सिर्फ उसको ध्यान से देखते थे कि कुछ ना कुछ ये बात को बोले तो हम इसको पकड़ लें। इंग्लिश में लिखा है स्पाइज। स्पाई जानते हैं ना? लगेंगे नॉर्मल टाइप के, परंतु इसलिए बैठे रहते हैं कि कुछ ना कुछ बात को पकड़ा जाए। या अय्यूब बोलते हैं, अय्यूब की पुस्तक में ऐसा लिखा है, तुम शब्दों को खोजते हो, यू पीपल हंट फॉर द वर्ड्स विच आई स्पीक। अय्यूब ये बात बोल रहे थे, आप पढ़ सकते हैं। तुम शब्दों को खोजते हो कि किस बात को पकड़ा जाए, उसमें उसको वो करा जाए। यहां पे भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे वचन सुनने के लिए नहीं चल रही थी, वो उनके मनों को जानता था। ऊपर भेष को देखने का तो आदत ही नहीं था हमारे प्रभु को, कौन सा स्पाई भेजेंगे। ये 2 भीड़ का मैं आपको बता दिया। कई बार हम भीड़ इकट्ठा करने के लिए कुछ बातों को ऐसा बोलते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने कभी इंटरटेन नहीं किया भीड़ को। तो हमारा स्वभाव भी प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहिए, जैसे हम जिस चीज का प्रयास करते रहते हैं, है ना। परंतु जब परमेश्वर पिता चाहते हैं, तो लिखा है प्रेरितों के काम में उसने 3000, तो कभी 5000, तो कभी 2000, तो कभी 100, तो कभी 100 प्रतिदिन प्रभु परमेश्वर पिता उनमें लोगों को मिला देते थे। ऐसा लिखा है, चेले जब प्रचार करते थे उनको भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लिखा है प्रतिदिन प्रभु उनमें 3000, तो कभी 5000, तो कभी इतने पुरुषों को मिला देते थे। आप प्रेरितों के काम पढ़ सकते हैं। एक होता है भीड़ इकट्ठा करना, एक होता है सच को बोलना। और प्रभु का काम देखिए, वो जिन लोगों को चाहेंगे, यहां जितने लोग आज नए आए हैं, ये आप क्या है, ये सब को प्रभु परमेश्वर पिता ने यहां भेजा है। ये सिर्फ परमेश्वर पिता का काम रहता है, जहां पे अपने लोगों को लगता है कि भाई वहां जाओ, मीटिंग सुनो, ये करो, वहां बैठो, इसका सुनो, ये मीटिंग में बैठो, ये बाइबल पढ़ो। सिर्फ वो परमेश्वर पिता का काम होता है, क्योंकि वही एक चुंबक के समान हमको खींचता चला जाता है, वही हमको खींचता है अपने पास में। और वहां पे अगर हम अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे और लोगों को इकट्ठा करने लग जाएंगे, तब प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती, पुराने नियम में जब जब लोगों ने अपनी बुद्धि का सहारा लिया, फिलिस्ती लोग क्या करते थे, परमेश्वर के तंबू को बुलक कार्ट में लेकर के जाते थे, बैलगाड़ी में, है ना। तो राजा दाऊद को लगा, भाई अरे इसको उठाया क्यों जाए, इसको हम भी बुलक कार्ट में लेकर के चलते हैं। तो बुलक कार्ट में डाल दिया, और जैसे ही बुलक कार्ट में चल रहे थे, थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ, एक व्यक्ति ने हाथ लगाने की कोशिश किया तो मर गए, मार डाला उसको वहीं पे, क्योंकि वहां पे अपनी समझ का सहारा लगाया गया था। राजा दाऊद बहुत डर गए थे और डिस्ट्रेस हो गए थे, बोले कि अब ये चीजें, क्योंकि लिखा क्या था, 4 चीजें इसलिए बनाई गई है भाई कि यहाँ पे 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति उसको लेकर के चलना है। अब इसमें बुलक कार्ट वाला जो फिलिस्तीन्स का आइडिया था, इसमें अगर अपनी बुद्धि का समझ का सहारा लिया तब तो मरेंगे, और वैसे ही हुआ। इसीलिए हमको ऐसा नहीं करना है। वो प्रभु की इच्छा है, जब चाहे लोगों को हमारे पास में मिला दे, क्योंकि यहाँ पे सच का प्रचार होता है और हमेशा सच का प्रचार ही होगा।
है ना। यहाँ पे आप कभी भी देखिए, आप चाहे अपने दोस्तों को बोलें या अपने परिवार में कुछ बात बोलें, कभी भी परमेश्वर का वचन बोलें तो या तो सच बोलें, नहीं तो चुपचाप से बैठ जाएं, अगर सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो। क्योंकि प्रचार ऐसा ही किया जाता है, नॉलेज नहीं है ये आत्मा के द्वारा लीड किया जाता है अपने लोगों को प्रभु, और वो उठ करके अपने वचनों को बोलते हैं। ये कोई लेसन नहीं है कि अपना पढ़ाया और दूसरों को पढ़ा दिया। ये परमेश्वर का सच्चा कलाम है जो उसने अपनी आत्मा के द्वारा दिया है ताकि लोगों का उद्धार हो सके, एंटरटेनमेंट नहीं। उद्धार के लिए है पवित्र शास्त्र, उद्धार ये जीवन है हमारा, कोई हॉबी ये वो चीजें नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, और इसलिए इसको इतना सीरियसली लेना चाहिए। चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, एनकरेज भी करिए, शांति भी दीजिए, लेकिन जहां सच बोलना है वहां हमेशा सच का सहारा लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही किया और बाइबल हमको बताती है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। और इसके बाद में हम देखेंगे कि जब देखें इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है, क्यों अंत के विषय में झूठे भविष्यद्वक्ताओं के विषय में कहा है, सच को तोड़ मड़ोड़ेंगे, वो सच को साइड करके अपना ही कथा कहानी सुनाने लगेंगे। इसको पतरस ने भी समझाया। 2:2 पतरस, दूसरा अध्याय, पतरस की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय और दूसरा वचन। यहां पे लिखा है, एक वचन से मैं पढ़ लूंगा आपके सामने में, कि दूसरा पतरस दूसरा अध्याय और एक वचन, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, मतलब पुराने की बात कर रहे हैं पतरस। पुराने नियम में भी आप देखें, यहेजकेल नबी की पुस्तक पढ़िए, यर्मिया की पुस्तक पढ़ लीजिए, देखें तो हर टाइम सच है तो डुप्लीकेसी भी है ना, सच है तो झूठ भी है, सही है तो फेक भी है, रियल है तो फेक भी है। और इसी में लिखा है दूसरा पतरस दूसरा अध्याय एक वचन में, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। लिखा है, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। ऐसे लोग उठ खड़े होंगे कि वो एंटी क्राइस्ट के विषय में हम देख रहे थे, कल हमने पढ़ा था, उसी का उद्घाटन छिप छिप करके करेंगे और इतने बिगड़ जाएंगे कि उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। इवन यो यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, इवन वो परमेश्वर पिता का इनकार कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमको अपने पुत्र के लहू के द्वारा मोल लिया। वो उस स्वामी का इनकार कर देंगे, क्योंकि एंटी क्राइस्ट के विषय में क्या पढ़ा था कल हमने दूसरा थिस्सलुनीकी की पत्री में, जब तक वो विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए अंत नहीं आएगा। और वो क्या करेगा, अपने आप को सबसे ऊंचा बताएगा, इवन परमेश्वर के तुल्य ठहरा देगा। तो ये भी उसी को फॉलो करेंगे और अपने परमेश्वर को भूल जाएंगे, सीधी सी बात। और इसका रिजल्ट क्या होगा पता है, जो सच्चे लोग फॉलो करते रहते हैं प्रभु को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा आखिरी में। क्या मनुष्य का पुत्र जब पृथ्वी पे संसार में वापस आएगा तो विश्वास पाएगा, ऐसा लिखा है। इवन ये बहुत चुने हुआ को भटका देंगे, ऐसा भी लिखा है वचन में। आप जानते हैं उन सब वचनों को, अभी मैं नहीं खुलवाऊंगा। दूसरा वचन में क्या लिखा है, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 2 में, बहुत से उनके समान लूचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। अब इसका रिजल्ट ये है, ये भयानक चीज है। अब इतने सारे प्रचारक दुनिया में खड़े हो जाएंगे जो सत्य बोलना छोड़ देंगे, कथा कहानियों पे मन लगाएंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, कानों की खुजली मिटाएंगे, सिर्फ सत्य को छोड़ करके दूसरी बातों का प्रचार करेंगे। और यहाँ पे लिखा है बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, और इसका रिजल्ट क्या होगा, जिनके कारण क्या होगा, सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। जो सच बोलेगा उसकी निंदा की जाएगी, जो सही बात को बोलेगा उसकी निंदा की जाएगी। उसको आजकल तो सोशल मीडिया है, कोई भी कुछ अगर पाप का आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, कोई भी कुछ पाप का प्रचार करेगा उसको लोग नहीं सुनेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, सत्य की चीजों को नहीं सुनेंगे। आपको क्या लगता है ये जो अपकमिंग जनरेशन है कैसे प्रचारक खड़े होंगे? ऐसा मैं नहीं बोलता कि प्रभु की दया से प्रभु जिन लोगों को चाहता अपने प्रचारकों को अपने लिए वो चुन करके रखता है, ऐसा नहीं कि कोई 1-2 इंसान ही बचा रहेगा। प्रभु हमेशा उन लोगों को सेना तैयार करके रखता है, लेकिन अधिकाई से लोग क्या होंगे, ऐसा जनरेशन आ रहा है, ऐसे प्रचारक उठकर खड़े हो रहे हैं, हो भी चुके हैं और बहुत समय पहले से।
आपको मैं एक चीज बताता हूं, एंटी क्राइस्ट आज से नहीं, यूहन्ना जब अपनी पत्री को लिख रहे थे, पहला पत्री, तब से प्रेजेंट है और उसके प्रचारक भी तब से प्रेजेंट है और इन्होंने चेलों को भी परेशान किया था। आप पहला यूहन्ना की पत्री को 2 अध्याय आराम से पढ़िएगा, उसमें लिखा है एंटी क्राइस्ट अभी आ चुका है, बोलता है, क्योंकि उसके प्रचारक आ चुके हैं और यही है वो झूठा चरवाहा। आपको मैंने जकरिया पढ़ने के लिए बोला था 11 अध्याय। हाय उस चरवाहे पर, क्योंकि ये क्राइस्ट है, दूसरा एंटी क्राइस्ट है, दोनों में क्राइस्ट लगा हुआ है, एक हमारा सच्चा है, एक झूठा है। और जब जब लोग ऐसे प्रचार करेंगे, जब जब लोग सॉफ्ट बातों का प्रचार करेंगे, पाप का प्रचार नहीं होगा, जो आपको पोक करे, आप यहाँ प्रभु के सामने में आते हैं तो हर दिन आपको प्रभु आपसे बातचीत करना चाहिए, आपका हृदय छीनना चाहिए, क्योंकि वचन का ये काम है। और हमको अपना चेहरा आईना में साफ दिखाई देना चाहिए कि हम ऐसे हैं, परंतु यहाँ पे हमको सुधार की जरूरत है। ये है पवित्र शास्त्र का काम, इसी के द्वारा हम सिद्ध बनते चले जाते हैं, नहीं तो और हमारा दशा खराब होता है। क्या लिखा है? सत्य के मार्ग की निंदा होगी। क्यों? क्योंकि सत्य का प्रचार करना बंद हो जाएगा और जो सच वालों बातों को बोलेगा, लोग उसको भगा देंगे अपने बीच से, उनको चुप कराया जाएगा और बोला जाएगा तुम ठीक नहीं बात करते हो, अगले को करने दो कि यहाँ पे शांति की बात करें। मेरे प्रियो, ऐसे समय में हम ऑलरेडी जीवित हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, अपने काम से हमको बचाते हैं और हमको वो सुरक्षित रखते हैं और सही शिक्षाओं को हमको देते हैं। इसके विषय में हमको बहुत ही ज्यादा धन्यवादी होना चाहिए। और इसका जो रिजल्ट होता है, जो लोगों को सच का प्रचार सुनना पसंद नहीं है भाई, अब नेक्स्ट पार्ट इसी प्रीचिंग का, जो लोग को सच का प्रचार सुनना पसंद नहीं है, जो लोग का पाप का प्रचार सुनना पसंद नहीं है, जो लोग को तकलीफ होती है सच बात सुनने से कि आज हमारे विषय में कहा गया, उसको मानने के बजाय वो उल्टा सीधा बात करने लग जाते हैं, या फिर वो दुश्मनी मोल लेते हैं किसी से, या तो फिर उनको पसंद नहीं आते हैं ऐसे लोग, उन लोगों के लिए एक बात है भैया, सब लोगों के लिए बात है जो सत्य को पसंद नहीं करते हैं। इसी के आगे सच, इसी को समझाते हुए पतरस ने आगे क्या लिखा पता है? उसको आज देखने की जरूरत है। एक बहुत ही भयानक बात, 4 वचन, 2 पतरस 2 अध्याय 4 वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने अब देखिए सच के विषय में है ना, मैं समझ सकता हूं कि प्रभु हमारी सहायता करे। वो बोलते हैं सच के मार्ग की निंदा होगी, और इसी को रिलेट करते हुए 2 एग्जाम्पल लिया। क्या? नूह और लूत। लिखा है क्योंकि जब परमेश्वर ने, 4 वचन, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अरमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत ठहरें। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। इसमें मैं आपको एक शिक्षा देता हूं जो प्रभु ने मुझे सिखाया। नूह और लूत बार बार सच्ची चीजों को बोलते थे और सच्चाई से जीवन बिताते थे। नूह जो था वो धर्म का प्रचारक था, सच्ची बातों को बोलता था कि न्याय का दिन आने वाला है, बाढ़ आएगा, बह के चले जाओगे, मर जाओगे अगर जीवन नहीं पलटा तो। सच्ची बातों को रोज बोलता था, रोज उनको प्रचार करता था। चलिए रोज नहीं करता तो प्रचार तो करता था। लिखा है धर्म का प्रचारक नूह, वो धर्म को प्रचार करता था, बोलता था परमेश्वर एक जल प्रलय लाने वाला है, सच बात को बोलता था, कठिन बातों को बोलता था, सीधी बातों को बोलता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया करता था। परंतु उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने नहीं सुना, सच उनको पसंद नहीं आया। क्योंकि लिंकेज यही है, सच के मार्ग की निंदा होगी ऐसे लोगों के कारण। क्योंकि आज अब नूह के समान प्रचारक जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेकर सीधी बात करते हैं बहुत कम बचे हैं, और जिसकी वजह से जो सुनने वाले हैं उनको अपने पाप का अंदाजा तक नहीं होता है और वो हालेलुया हालेलुया करते रहते हैं।
और कभी अपने चेहरे को देख नहीं पाते। नूह भी वही प्रचार किया जा रहा था, देखो तुम्हारे काम बुरे हैं, परमेश्वर को तुम्हारा काम पसंद नहीं आ रहा, तुम्हारे काम ऐसे, तुम्हारे काम वैसे हैं। परंतु उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन बातों को नहीं समझा। लूत ने भी बोला ऐसा मत करो, ये गलत है जो तुम करना चाह रहे हो, ये परमेश्वर की ओर से आए हैं ये लोग, मत छुओ इनको, तुम अंधे हो चुके हो, इसको देखो, एक बात को, सच बात को कहा, परंतु उन्होंने नहीं माना। इसको कहा है, बाइबल बताती है, एक दृष्टांत है उन लोगों के लिए जो सच सुनना पसंद नहीं करते, उन लोगों के लिए जो अपने पाप को देखना पसंद नहीं करते, वो बहाना बनाते हैं और उल्टा दूसरे लोगों को दोषी बनाते लगते हैं। और इसका रिजल्ट क्या हुआ पता है? रिजल्ट ये हुआ कि परमेश्वर पिता ने देखा कि ये नूह की बात को नहीं सुन रहे हैं, ये लूत की बात को नहीं सुन रहे हैं, तो क्या किया पता है? उनके दिमाग को ना ऐसा पलट दिया कि कभी वो सच पर विश्वास नहीं कर पाए। उनके दिमाग को इतना अंधेर कर दिया। परमेश्वर पिता ने ही काम किया है, मैं आपको बताऊंगा इसका दूसरा पार्ट। परमेश्वर पिता ने क्या किया? उनको बोला अब तुम झूठ की प्रतीति करो, जीवन भर झूठ की प्रतीति करो और इसी दशा में रखूंगा मैं तुमको। धर्मी को तो मैं बचा लूंगा जो सच मार्ग को सुनता चलता और उसमें मानता अपने आप को देखता है, परंतु तुम दुष्टों को, जो इसको नूह की बात को नहीं मानते हो, जो सच को नहीं मानते हो, उसको मैं पकड़ करके तुम्हारी दशा में अब आखिरी तक तुम ऐसे ही रहोगे। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया परंतु तुमने नहीं माना, नहीं सुना, तुमको नहीं समझ में आया ये सब बातें। और लिखा है परमेश्वर धर्मी को अंत तक बचा करके रखना जानता है, तो पापियों को दंड के दशा में भी रखना जानता है। उनका आंख इतना अंधेर हो गया, मन इतना अंधेर हो गया कि कभी वो सीधी बातों को समझने के लायक नहीं रहे, और आखिरी तक प्रभु ने ही उनको ऐसा रखा था। बाइबल बताती ये परमेश्वर पिता ही हैं जो हम मुझे बचाते हैं, आपको बचाते हैं, हम सबको बचाते हैं जो सत्य के मार्ग में चलते हैं। परंतु जिनको सत्य सुनना पसंद नहीं है और सच की बात सुनना पसंद नहीं, सीधा प्रचार सुनना पसंद नहीं है, उनको उनकी दशा में परमेश्वर पिता ऐसे पकड़ करके रखे रहते हैं, तुम आखिरी तक ऐसे ही रहोगे। ये परमेश्वर पिता का काम है, धर्मियों को बचाना और दुष्टों को दंड के। इसी को समझा जाता है। ट्रूथ के विषय में मैंने आपको बताया, सच्चाई के विषय में पौलुस ने तीमुथियुस को कहा सत्य से मन फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे अपने मन को। पतरस बोलते हैं सत्य के मार्ग की निंदा होगी ऐसे लोगों के चलते। और पौलुस ने फिर थिस्सलुनीकियों की पत्री में सेम बात को दर्शाया। अगर आप थिस्सलुनीकियों की पत्री पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों में है ये बात, जहां तक मुझे याद है, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री दूसरा अध्याय। अब बड़े ध्यान से समझेंगे मेरे प्रियो, और 9 वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और 9 वचन। क्या लिखा है? उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। और किन लोग इसमें फंसेंगे? क्या लिखा है आगे? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। सत्य बात मिली तो प्रेम नहीं किया, सच शिक्षा मिली तो प्रेम नहीं किया, और इसीलिए चिन्ह चमत्कार की तरफ एकदम से अट्रैक्टेड हो गए, शैतान की तरफ अट्रैक्टेड हो गए। उनको लगा यही यीशु मसीह है, यही है मसीहा। और जब हम सच से, लिखा है, क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, इसलिए क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? 11 वचन में लिखा है, इसी कारण, मतलब कारण ऊपर दिया है, सच से प्रेम नहीं करने के कारण क्या होगा? परमेश्वर उनमें क्या करेगा? एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। अब भैया तुम झूठी मानते रहो। कौन भेज रहा है? परमेश्वर। क्या भेज रहा है? अच्छी चीज, पवित्र आत्मा? नहीं, एक ऐसी सामर्थ को जो परमेश्वर पिता भेजेंगे, जैसे शाऊल को दुष्ट आत्मा भेज दिया था। एक ऐसी आत्मा जो शाऊल को परेशान करती थी, किसने भेजा था? परमेश्वर पिता ने। क्यों? क्योंकि शाऊल ने सच बात को नहीं माना, परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया। अब यहां लिखा है, जैसे पतरस में मैंने आपको पढ़ाया, कि परमेश्वर धर्मियों को न्याय तक धर्मी बनाकर रखना जानता है और दुष्ट को दुष्ट बना करके भी रखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उनको एक ऐसा डिल्यूजन भेजता है, इंग्लिश में लिखा है स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन, कभी सत्य को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि जब बताया गया तब उन्होंने उसको नहीं जाना।
नहीं समझा या उससे इनकार किया, भाग गए, या बोला ऐसे प्रचारकों को कौन सुनेगा करके। नूह जैसे प्रचार को कौन सुनेगा? दिन भर वही वही बात करते रहता है, दिन भर जहाज की बात करते रहता है, दिन भर पाप की बात करते रहता है, दिन भर जल प्रलय की बात करते रहता है, कभी आशीष की बात नहीं करता। लिखा है पर सत्य के, यहां पे लिखा है कि उन्होंने सत्य को नहीं, सत्य से प्रेम नहीं किया। हमको सत्य से प्रेम हो जाना चाहिए। जब कभी हमको सच बात बोला जाए, हमको ये समझना चाहिए प्रभु हमको दिखा रहे हैं कि हमारी गलती क्या है। सच से प्रेम नहीं किया, इसलिए इस कारण परमेश्वर पिता ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजा। और भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? कि तुम झूठ की ही प्रतीति करो भैया, तुम झूठ की प्रतीति करो। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय को आप आराम से पढ़िए। जिस प्रकार से कैसा होता था कि उनको क्लेश होता था ना, जो बचे रहेंगे लोग, उनको जब क्लेश होगा तो लिखा है वो अपने दांत से अपने जीभ को चबाने लग जाएंगे। इतना तकलीफ होगा उनको, सूरज से इतना गर्मी आ जाएगी। और वो क्या करेंगे पलट करके पता है? परमेश्वर पिता के नाम को कर्स करेंगे, श्राप देंगे परमेश्वर पिता को। ये वही लोग हैं जिनको उसने रखा ही है दंड के लिए। परंतु हमको ऐसा नहीं रखा। अगर हम सच को मानते हैं और उसको स्वीकार करते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय आप होमवर्क के तौर पे रख सकते हैं और उसको आराम से पढ़ें और देखें कि लोग क्या बोलना स्टार्ट कर दिए थे वहां पे। यहां पे लिखा है सच की प्रति सच से प्रेम नहीं किया, इसलिए झूठ ऐसी भटका देने वाली सामर्थ को भेजा कि तुम अब झूठ की प्रतीति करो, झूठ को ही मानो। ऐसे ही प्रचारकों के बीच में तुम रहो, जिनको तुमने पसंद किया है ना, उन्हीं के बीच में रहो। ऐसे ही वचनों को पढ़ो और खुद भी झूठे मसीह अपने आप को, लिखा है ना उस दिन जब प्रभु आएगा, मैंने आपको कहा था, हमने पढ़ा है ये बातों को, जो मुझसे हे प्रभु करते हैं और कहेंगे कि मैंने भविष्यवाणी की, ये किया वो किया, तेरे नाम से ये किया वो किया, उनको मैं कह दूंगा कि हे कुकर्मियों मेरे पास से चले जाओ। आपको अजीब नहीं लगा ये बात सुनते टाइम कि प्रभु आप ही के नाम से बोल रहे हैं कि ये करते हैं और आप ही इनको लास्ट में इनकार कर दोगे कि मैं तुमको नहीं जानता हूं करके? इसका रीजन यही है क्योंकि उन्होंने सच की प्रतीति नहीं की। उनको एक डिल्यूजन था कि हम प्रभु के नाम से चल रहे हैं, हम प्रभु के नाम से कार्य कर रहे हैं, हम प्रभु की शिक्षा में बने हुए हैं, हम बाइबल को फॉलो करते हैं। उनको एक स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन भेजा था परमेश्वर पिता ने, और उसी को यीशु मसीह आकर के दोबारा आके कंफर्म करेंगे। तुमको तो चिन्ह चमत्कार से मतलब नहीं था, फुर्सत नहीं था। वो सच वचन तुमने सुनना ही कब चाहा? जब तुम्हारे पाप का प्रचार हुआ तो तुम तो डाह करते थे, तुम तो जलन रखते थे, तुम तो सच से भागे हो हमेशा। और इस प्रकार लिखा है परमेश्वर ही उनमें झूठी सामर्थ को भेजेगा। अब इसको आखिरी में कंक्लूड करते हुए एक और वचन मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 27 और 28 वचन। फिर उसके बाद में हम आखिरी को कंक्लूड करेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय 27 और 28 वचन। इसको मैं चाहता हूं आज सच के विषय में आप मार्क कर लीजिएगा अपने बाइबल में, इस विषय को रिलेट करने के लिए। और समय की कमी के कारण मैं कुछ बातों को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, पर मैं आपसे एक्सपेक्ट जरूर करूंगा कि आप इसको आराम से पढ़ेंगे आज का सेशन खत्म होने के बाद, है ना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 6 पढ़िए, लूका 20 का 19-20 पढ़िए, उसके बाद में पहला तीमुथियुस 4 पढ़िए, 3 पढ़िए, और उसके बाद में यिर्मयाह 7 और उसका 27 और 28 लिखा है। तू सब बातें उनसे कहेगा। ध्यान से देखेंगे मेरे प्रियो, इससे हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है सच के विषय में। परमेश्वर पिता बोलते हैं यिर्मयाह को, तू सब बातें उनसे कहेगा। यिर्मयाह तू तो बोलेगा, तू तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, पर वे तेरी ना सुनेंगे क्योंकि तू सच बोलता है। क्योंकि उनके बीच में झूठे भविष्यवक्ता भी थे। आप यिर्मयाह की नबी की पुस्तक आराम से पढ़िए मेरे प्रियो, बहुत मजेदार पुस्तक है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा ये अंत के विषय में। परमेश्वर पिता बोलते हैं यिर्मयाह आप सब बातें उनसे कहोगे, पर वो आपकी नहीं सुनेंगे, वो तेरी नहीं सुनेंगे। तू उनको बुलाएगा पर वे ना बोलेंगे, चुपचाप से रहेंगे। तू बुलाएगा, तू बोलेगा पर नहीं सुनेंगे, तू बुलाएगा परंतु नहीं आएंगे। 28 में क्या लिखा है? तब तू उनसे कह देना। क्या बोलना? यह वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। क्या लिखा है अब?
सच्चाई नष्ट हो गई और उनके मुंह से दूर हो गई है। ये है अंत के समय का सबसे बड़ा चिन्ह। सच से भागेंगे और ऐसे प्रचारकों को इकट्ठा कर लेंगे जो कभी सच नहीं बोलते उनके पाप के विषय में, बाइबिल से इधर उधर से बोल देते हैं। बाइबिल में तो वचन, हम इसीलिए तो उनको क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने, वो मेरे नाम से आएंगे, कहेंगे मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, और भटकाएंगे तुम्हें। हम ऐसे लोग को इंटरटेन क्यों करते हैं? क्योंकि वो वचन से, बाइबिल से कुछ बोलते रहते हैं, परंतु सत्य नाम का कोई चीज नहीं है। प्रभु की आत्मा से उनका कनेक्शन नहीं है, क्योंकि प्रभु की आत्मा जानती प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला। और मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर ने बोला तू उनको बोलेगा पर वो नहीं सुनेंगे, तू बुलाएगा परंतु नहीं, वो आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है तब वो तुमसे बोल देना, ये वही जाति है जो हमेशा परमेश्वर का वचन नहीं मानती है, परंतु क्या करती है? ताड़ना भी नहीं मानती। ताड़ना भी देता हूं तो मैं नहीं मानती, है ना। जपन्या की पुस्तक में आपने पढ़ा होगा, मैंने सोचा मैं ताड़ना दूंगा तो तू ताड़ना को स्वीकार करेगी, परंतु तूने ताड़ना को भी नहीं माना। और परमेश्वर पिता बड़े दुखी मन से, मैं समझता हूं इस वचन को पढ़ते टाइम, वो बोलते हैं सच्चाई नष्ट हो गई, और उनके मुंह से नहीं निकलती आजकल। सच नहीं बोलना चाहता कोई, क्योंकि पता है सच बोलेंगे तो रिलेशन टूटते हैं, है ना। सच बोलेंगे तो रिलेशन टूटते हैं, सच बोलेंगे तो तुमको नापसंद किया जाएगा, तो तुम सच बात बोलते हो। प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी यही हुआ। संसार तुम्हारी कभी बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कभी यीशु मसीह को जाना ही नहीं। जो उसके हैं वही इन बातों को ग्रहण कर सकते हैं, जो उसके है ही नहीं उनको ये बातें चुभती है और हमेशा चुभेंगी। सत्य हमेशा झूठ को चुभता है। सत्य और झूठ हमेशा एक दूसरे के एंटी रहते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं, कभी दोनों का जमता नहीं है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले अपने चेलों को बता दिया था कि तुम इस संसार के नहीं हो। वो अपने भाइयों से बोलते हैं तुम इस संसार के हो, इसलिए वो तुम्हारी सुनेंगे, परंतु मैं इस संसार का नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मेरा राज्य इस संसार का है नहीं, जितने इस संसार के नहीं है उन सबको तकलीफ होगा। ऐसा बाइबिल बताती है, कोई मनुष्य नहीं। अगर कोई प्रभु यीशु मसीह में भक्ति भरा जीवन बिताना चाहे तो तुम्हें क्लेश होगा, और उस क्लेश से कभी मत डरना। और अधिकतर क्लेश सच बोलने से आता है मेरे प्रिय। आप ये हेजकेल पढ़िए, चाहे यिर्मयाह पढ़िए, चाहे नए नियम की पुस्तक कोई भी अध्याय को आप पढ़िए और देखिए कि उनको क्यों तकलीफ होता था। अब आखिरी इसको कंक्लूड करते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 16 वचन, जो हमको बहुत अच्छे से याद रहता है, और उसके आगे की बातें भी हैं जो पिछले दिनों हमने देखा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन, इसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा था किसी चेले के बोलने से पहले, क्योंकि चेले तो प्रभु की आत्मा में बात करते हैं। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने 2 कैटेगरी के लोग को बताया था। यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग हैं, यहीं पे 17 और 17 से लेके 21 तक अगर आप पढ़ेंगे तो क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? परमेश्वर ने अपने पुत्र को ना जगत पर दोष लगाने के लिए नहीं भेजा है, परंतु इसलिए भेजा है कि उसके द्वारा जगत का उद्धार हो। यह है पहली कैटेगरी। यह है यीशु मसीह की कैटेगरी, जो सच के हैं, जो सत्य के हैं, जिनको यीशु मसीह पसंद है, एक्चुअल में उनके वचन पसंद है। इसलिए भेजा कि तुम्हारा नाश नहीं हो। तुम कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो इस पर पृथ्वी पे, अगर तुम मान लो कि हम पापी हैं और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसका लहू हमको शुद्ध करता है, और वो सारी अब्राहम की आशीषें हमारी है, विश्वास के द्वारा हम उसकी संतान बन जाते हैं। बाइबिल ऐसा बताती है। और यहाँ पे वो बोलते हैं मनुष्य का, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो उस पर दोष लगाए, परंतु इसलिए भेजा कि वे उसके द्वारा उद्धार पाए। पहली कैटेगरी कब होता है? अब देखिए, एक कैटेगरी जिन पे दोष नहीं लगाता, वो दोष किस पर लगाएगा, ये दूसरी कैटेगरी भी है। 18 वचन में क्या लिखा है? जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, है ना, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। 2 कैटेगरी आ गई। अब ये जो सेकंड कैटेगरी है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनका जो आचरण है, वो क्या बताता है? आगे 19 में लिखा है,
और दंड की आज्ञा का कारण यह है, पहले तो दंड के लिए नहीं भेजा अपने पुत्र को, परंतु दंड उन पर पड़ेगा और और एक पर्टिकुलर लोग होंगे उन पर दंड पड़ेगा। और कारण क्या होगा कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जिनके काम बुरे होते हैं, जब ज्योति, देखिए हर मनुष्य के काम बुरे होते हैं, ऐसा कोई माँ के पेट से एकदम शुद्ध नहीं जन्मता है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जैसे या प्रभु यीशु मसीह के जैसे। हर मनुष्य के काम बुरे होते हैं, लिखा है हर किसी ने पाप किया है, जो बोलता है पाप नहीं किया हूं वो परमेश्वर को झूठा ठहराता है, पहला यूहन्ना में लिखा है। हमने पाप किया, हमने क्षमा मांगा, हमने विश्वास किया, उसने हमको क्षमा किया, आज हमको दृढ़ विश्वास है, उसने अपने लहू से धो करके साफ किया है, हमको ऐसा बनाया है मानो हम पाप रहित हैं। यह हमारा विश्वास है कि हमको पुराने जीवन को देखने के लिए नहीं देता है, नहीं तो हम सब में अपने नजर में सबसे बड़े पापी हैं, परंतु विश्वास करने के द्वारा हम अलग हो गए। परंतु क्या लिखा है, दंड क्यों, दंड की आज्ञा का कारण क्या है, ज्योति जगत में आई, प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, वो हमारे जीवन में ज्योति बन करके आते हैं। लेकिन और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अब बुरे लोग जिनके काम बुरे हैं उनको बुरा प्रचार करोगे तो वहां से भागेंगे या कुड़कुड़ाएंगे या तुम्हारे विषय में उठपटांग बातें करेंगे, ये तो होगा ही। इसके लिए तो हमको तैयार रहना, यही तो क्लेश है। जी हाँ, जिनके काम बुरे रहते हैं उनको उन्हीं बुरे कामों का प्रचार कर देंगे तो लोग वहां से भागते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम फरीसी, तुम सदूकी, हाय तुम पर, तुम कपटी हो, तो चिढ़ने लगे। स्तेफनुस बोलते हैं, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, तुम और तुम्हारे बाप दादा, तुम कड़े गर्दन के हो, हठीले गर्दन के हो, स्टिफ नेकेड पीपल हो तुम, ऐसा बोलते हैं। तो जैसे ये सही बात पहुंची उनको बुरा लग गया और मार डाला। प्रभु यीशु मसीह को मार डाला, स्तेफनुस को मार डाला, याकूब को मार डाला, पतरस को मार डाला, सबको मार डाला। क्यों मारेंगे मुझे और आपको ही, बताइए? क्योंकि हम सत्य के हैं। जी हाँ, जब कभी आप किसी के ऊपर, मैंने आपको बहुत पहले एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए किडनैपिंग हो रही है, अंधेरे में हो रही है, ठीक है, और वहां पे जो किडनैप हो रहा है वो तो चिल्लाएगा जोर जोर से कि ज्योति आए मेरे पर, देखें कि मेरा किडनैप हो रहा है, मेरा अपहरण हो रहा है, मेरे को कोई लूट रहा है। परंतु जैसे ज्योति कोई ऐसे टॉर्च मारेगा ना, तो जो उसको लूट रहे हैं वो क्या बोलेंगे, ज्योति को क्यों लाइट जला रहा है यहाँ पे, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि जिनके काम बुरे हैं वही लाइट को पसंद नहीं करते हैं। भाई जो किडनैप हो रहा हो तो बोलेगा ना ज्योति कहीं से आया कि देखे मेरे को लोग, मेरे साथ क्या हो रहा है। परंतु जिनके काम है बुरे हैं वो बोलेंगे क्यों लाइट जला रहा है यहाँ पे, अपना काम करो, उधर भगो यहाँ से, नहीं तो तुमको भी मारेंगे, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी। सोचिए आप, लूट चल रहा है रोड में और आप वहां पे गाड़ी लेके रात में 1 बजे पहुंच जाए, कोई किसी को लूट रहा है, छीना झपटी कर रहे हैं 3-4 लोग मिलके, आप अकेले और आपने लाइट जला दिया है ना, अपर मार दिया उनके ऊपर में और उनको दिख गया, लाइट पड़ गया एकदम से, तो क्या किनको ज्योति पसंद आएगी? जो लूट रहा है उसको ज्योति पसंद आएगी, जो लूट रहा है उसको ज्योति कभी नहीं पसंद आएगी। यही था, आप देखिए मूसा के लिए क्या कहा गया है। मूसा जब एक मिस्री को मारे थे, मूसा मिस्री को मार डाला उसने, और मिस्री को मारा इसलिए क्योंकि वो अब उसके जाति भाई को तंग करता था। परंतु फिर दोबारा मूसा आए वहां पे, तो उन्होंने क्या कहा, मूसा ने उस अपने भाइयों के पास आया और बोले, हे भाइयों तुम क्यों लड़ते हो, क्यों लड़ाई करते हो, है ना, क्यों एक दूसरे पर अत्याचार करते हो, तुम आपने पढ़ा होगा ये चीज निर्गमन में। तो क्या लिखा है पता है, जो अपराध कर रहा था उसने कहा, तुझे अधिकार किसने दिया, क्या तू हमको भी मार डालेगा? किसने कहा वहां पे? जिस पर अत्याचार हो रहा था उसने नहीं कहा, जो अत्याचार कर रहा था वो कहा, क्योंकि उस पर ज्योति चमकी थी। बेहतरीन कंपैरिजन है। मूसा को क्या बोला, तुझे किसने अथॉरिटी दे दिया हमारे ऊपर में? सेम क्वेश्चन यीशु मसीह से भी कहा गया था, तू किस अधिकार से ये काम करता है? और किन्होंने कहा था? जो बुरा कर रहे थे उतना टाइम, सदूकी और फरीसी। आप देख सकते हैं कंपैरिजन। मूसा बोलते हैं परमेश्वर तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, उसकी सुनना, और वो यीशु मसीह थे। स्तेफनुस ये बात को बताते, प्रेरितों के काम 7 अध्याय आराम से पढ़िए। और सेम हरकत, सेम घटना दोनों के साथ हुई।
मूसा के साथ भी हुआ, यीशु मसीह के साथ भी हुआ। मूसा बचा रहे थे उसको जिस पर अत्याचार हो रहा था। आप इसको पढ़ सकते हैं, निर्गमन की पुस्तक अगर निकालेंगे, क्योंकि वचन मेरे बोलने से ज्यादा जब आप पढ़ेंगे उसको तब विश्वास ज्यादा होता है ना। तो हाँ, निर्गमन 2 में लिखा है, निर्गमन 2 अध्याय और 13 वचन, आगे पीछे आप पढ़ लीजिएगा, मतलब पीछे आप पढ़ लीजिएगा, और इसको समझने के लिए कि क्या हुआ था अगर आप इस घटना को नहीं जानते हैं तो। लिखा है निर्गमन 2:13 में, फिर दूसरे दिन बाहर आकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष, अब इब्री हैं, पहले कौन थे? मिस्री और इब्री। तो मिस्री को मार दिया था पहले, अब फिर आया, दूसरे दिन निकल करके फिर आया। 2:13 में लिखा है, फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, लिखा है, दोनों से नहीं कहा। उसको पता था कौन अपराध कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, उससे कहा। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? किससे कहा था मेरे प्रियो? जो बुरा कर रहा था, जो अपराध कर रहा था, जो अपराधी था। क्या बोलता है? तू अपने भाई को क्यों मारता है? तो देखिए क्या लिखा है, उसने कहा, किसे तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? मूसा में उतना टाइम प्रभु की आत्मा तो नहीं थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह में तो उनकी आत्मा थी। सेम क्वेश्चन दोनों से पूछा गया। मूसा से वो व्यक्ति पूछ रहा है जो अपराध कर रहा है, जो गलत कर रहा है, क्योंकि गलत जो करता है उसको कभी रोशनी पसंद नहीं आती। और यहाँ पे भी वही हुआ था एग्जैक्टली। मूसा तो सच बोल रहे थे वहां जाके, तू क्यों अपराध करता है, क्यों तू अपराध करता है इसको, है ना। तो जो अपराध करता है उसने उसको रिप्लाई दिया। स्तिफनुस भी सेम बात को प्रेरितों के काम 7 अध्याय में बोलते हैं। क्या बोलते हैं पलट करके कि मूसा, तुझे किसने हम पर अधिकार ठहरा दिया भाई? तुझे किसने न्याय ठहरा दिया? तू कैसे ये सब बातों को बोल रहा है? कैसे सच्ची सच्ची बातों को बोल रहा है तू? कौन से अधिकार से बात करता है? आजकल देखिए, आप सच बात बोलेंगे तो आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम कौन होते हो भाई हमको सिखाने वाले? तुम अपना जीवन देखो, तुम कौन होते हो? प्रभु यीशु मसीह से भी कहा गया था, सदूकी और फरीसी ने यही बात कही थी प्रभु यीशु मसीह से। क्या कहा? तुझे ये अधिकार किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं भी तुमसे पूछता हूं। अब प्रभु में तो आत्मा है, मनुष्य परमेश्वर की आत्मा के समान क्या मुंहबाजी करेगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुमसे पूछता हूं कि यूहन्ना का बपतिस्मा दाता लोगों की ओर से था कि परमेश्वर की ओर से था? तो सिट्टी पिट्टी गुम, गायब, दौड़ते दौड़ते वापस, क्योंकि उनको उन्हीं की बातों में फंसा डाला। जी हाँ, आप देखिए ये बातें पैरेलल है। जिस प्रकार उनके लिए मूसा थे उसी प्रकार हमारे लिए यीशु मसीह है। पौलुस ने भी कई बार यीशु मसीह को मूसा के साथ कंपेयर किया है। मूसा ने खुद कहा था ये बातें कि परमेश्वर मेरे लिए तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, उसकी सुनना, है ना। तो जब लाइट पड़ता है ना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कभी भी सच का प्रचार होता है चाहे किसी के भी द्वारा, मेरे मुंह से तो अधिकतर आपको वही सुनने के लिए मिलेगा, है ना। कड़वा, लौंग टाइप, नीम टाइप, आंवला टाइप, ठीक है, जो अधिकतर पसंद नहीं आता एक टाइम में, परंतु बिना किसी साइड इफेक्ट के है। लंबे रन के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, एलोपैथी वाला काम नहीं है, टोटली विदाउट साइड इफेक्ट, है ना। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर पिता से बहुत डरता, मनुष्यों की परवाह मैं नहीं करता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, चाहे वो मेरे घर वाले हो, चाहे वो मेरी मम्मी हो, चाहे मेरे पापा हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे उसके बाद जितने भी परिवार वाले क्यों ना हो। मेरी बहन स्टार्टिंग में भी मेरा बात पसंद नहीं करती थी, परंतु प्रभु ने उसको कंफर्म कराया दूसरे वचन से। सेम बात को शेखर दादा ने जब बोला तो उसको लगा ये जो है ना, ये मेरा भाई सचमुच में कुछ इसके जीवन में प्रभु ने काम किया है, तो ये सच बातों बोलता है। तब वो उसके बाद धीरे धीरे उनको समझती गई, है ना। क्योंकि नहीं होता है, भविष्यवक्ता अपने घर में सबसे ज्यादा घिसा पीटा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। हम तो वो तो मैं तो उसके काबिल नहीं हूं, बस मैं एक इंसान हूं जिसको प्रभु ने सच बातों को दिखाया, और मेरे को हमेशा सच बात बोलना और सुनना और कहना सब सच पसंद है मेरे को, क्योंकि मेरे को प्रभु से प्यार है, क्योंकि वो खुद सच है ना। 10 मिनट बाकी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में वापस आ जाइए, 3 अध्याय और 20 और 21 पद को हम कंफर्म करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार
3 अध्याय 20 और 21 वचन, आखिरी के 2 वचन, फिर समाप्त हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि देखिए मेरे प्रियो, हाँ मैं एक बात बोल रहा था, कभी भी आपको सच का प्रचार किया जाए वैसे ही संगति को करिए, नहीं तो अगर आप अपनी संगति ठीक नहीं रखेंगे आप झूठ में बिलीव करने लग जाएंगे और आपको वैसी बातें पसंद लग जाएंगी। मैं आपको सच बोलता हूं कि वो व्यक्ति जिसको सच सुनने की आदत नहीं है, अगर इस मीटिंग में आ जाए और इन बातों को सुन ले तो वो कभी खुश होकर के नहीं जाएगा। उसको लगेगा कैसी बात करता है, ये प्रभु का जन है, आवाज देखो, ये देखो, वो देखो। इसमें मत जाइए, सच को सुनिए, हमेशा हमेशा सच को देखिए। बाइबल पढ़ें तो अपने आप को अगर आप वैसा पाएं तो बोलिए मैं हूं ऐसा, तभी आप सच बोल पाएंगे, अगर आप खुद अपने आप को सच्चाई से देखेंगे तो। क्योंकि इससे पहले मैं आपसे बात करूं, मैंने अपने आप को आईने में देखना जरूरी समझा और मैंने हमेशा ये काम किया है। 3:20 यूहन्ना, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। ये है रीजन। ज्योति मतलब सच, और सच मतलब यीशु मसीह, और ज्योति मतलब यीशु मसीह। और उसने बोला तुम जगत की ज्योति हो, तुम जहां जहां ज्योति बन करके जाओगे वहां पे लोगों के काम प्रकट होने चाहिए। परंतु ये अंधकार जो तुम्हारे अंदर, उसको पहले साफ करो, और जैसे जैसे तुम्हारे अंदर ज्योति बढ़ते जाएगी, जब तुम लोगों के पास जाओगे तो वो इस ज्योति में अपने आप को देख पाएंगे कि हम भी ऐसे हैं, और उससे फिरेंगे, उन पापों से फिरेंगे, उन गलत शिक्षाओं से फिरेंगे, सच को मानेंगे, सच सुनना पसंद करेंगे। कुछ वो लल्लो पत्तों वाली बात पसंद नहीं करेंगे, मसीह के वचन में मेल मिलावट वाली बात पसंद नहीं करेंगे। प्रभु ने कहा वही लोग ज्योति से भागते हैं जिनके काम बुरे होते हैं, उन्हीं को ये बातें पसंद नहीं आती। और मैं धन्यवाद देता हूं मेरे परिवार, इस जूम मीटिंग के परिवार के लिए, कि इनको सच सुनने की आदत है। और मैंने ये देखा है कि ये भागते नहीं परंतु अपने आप को जांचते हैं। और मैं आपको बोलता हूं, अगर आप ऐसे चलते हैं, मैं और आप प्रभु के उस राज्य से दूर नहीं। भले कम लोग होंगे, चिंता मत करिएगा। हे छोटे झुंड, परमेश्वर को ये भाया है, क्योंकि लिखा है 21 वचन में, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। जो सच पर चलता है वो तो ज्योति के निकट जाएगा, वो भागेगा थोड़ी। ऐसे प्रचार सुन के भाग थोड़ी जाएगा वहां से, बहाना थोड़ी बनाएगा किसी चीजों के लिए, परंतु वो तो और ज्योति के निकट जाएगा। क्यों भाई? ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, है ना, ताकि उसके काम हो प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। वो तो चाहेगा कि ज्योति आए, वो तो चाहेगा कि प्रभु यीशु मसीह आए। क्यों आजकल जो अधिकतर लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के आने का आगमन से डर जाते हैं, एकदम हड़बड़ा जाते हैं। ऐसे तो हम बहुत बोलते रहते हैं, प्रेम करता हूं मैं, और क्या क्या गाना है ना, प्रेम करता हूं मैं गाना है, आई लव गॉड, और आई लव यू लॉर्ड जीसस, और नाना प्रकार के हम बातों को, अपना प्रेम को दर्शाते रहते हैं। परंतु डरते क्यों हैं जब वो आ जाएगा उस बात से? हड़बड़ाने क्यों लग जाते हैं जब सुनते हैं कि प्रभु आ जाएगा? क्योंकि हमको पता है हमारे कुछ काम प्रकट होने वाले हैं जब वो आएगा तो। और कुछ छिपा नहीं गया है जो ज्योति में लाया नहीं जाएगा। चिंता मत करिए मेरे प्रियो, अगर आप सच बोलते हैं और आपको गलत मिसअंडरस्टूड किया जाता है, आप याद रखिए प्रभु एक दिन ज्योति में बता देगा कि तुम्हारे मन की इच्छा क्या थी। चिंता मत करिए, उन रिश्ते से मत डरिए, क्योंकि आप, हो सकता है इनिशियली आपको लोग पसंद न करें, परंतु मैं आपको बताता हूं, प्रभु के लोगों को, प्रभु की भेड़, प्रभु के बच्चे हमेशा सच के ओर अट्रैक्टेड रहते हैं। जो चुने हुए हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमेशा सच से अट्रैक्ट रहते हैं। हमेशा सच उनको अट्रैक्ट करता है, और प्रभु जानता है उनके अंदर में सच के प्रति प्रेम को कैसे पैदा करना है। और जो लोग इस प्रकार से जीवन बिताते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही इनिशियली आपके रिश्तेदार से आपका न जमे, आपके परिवारों से न जमे, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके वर्क प्लेस में आपका न जमे किसी से, परंतु धीरे धीरे आपको क्या पता है, लोग आपको समझ जाएंगे कि ये सच्चा व्यक्ति है, ये सच्चा पुरुष है, एक सच्ची महिला है, एक सच्चा बच्चा है, सच्चा लड़का, सच्ची लड़की है, और ये सच बोलता है। और आपको आके गवाही देंगे, इनिशियली आपकी बातें ना मेरे को पसंद नहीं आती थी, परंतु बाद में मैंने देखा आप बनावटी नहीं हो, आप सीधी बातों को बोलते हो, आप सच्ची बातों को बोलते हो।
क्योंकि जो सच के हैं, जो ज्योति के हैं, वो ज्योति और सच से प्रेम रखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई है, पवित्र आत्मा सत्य है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें और इन वचनों को हम ध्यान दें। डिस्करेज मत होइए किसी भी बात से, हमेशा सच को पकड़े रहिए, सच को थामे रहें, प्रभु में बने रहें। आप जैसी भी स्थिति में हो, जिन भी पापों से लड़ रहे हैं, बस उसमें ईमानदार रहिए, उसमें बढ़ते चले जाइए, पीछे मत मुड़िए। लूत की पत्नी को स्मरण कर कि वो पीछे नहीं देखना है हमको, वो पीछे जीवन को। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें और इस सेशन को हम खत्म करें। पर प्रभु परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हुए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रेमी और पवित्र खुदावन बाप, बड़े ही आदर के साथ में, बड़े ही भय के साथ में मैं और मेरा परिवार आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके अनमोल बातों के लिए। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं। विशेषकर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी फिर से एक बार सहायता की और प्रभु जी आपने उस कंट्रोल को लिया मुझ पर, आपने मुझे एक इंस्ट्रूमेंट के समान में इस्तेमाल किया है, अब जिससे आप प्रेम करते हैं प्रभु जी। आपने आपके लोगों के लिए मुझे आपने एक सेवक ठहराया है, एक दास ठहराया है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं सच्चे वचनों से। और प्रभु जी मैं आपका लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझ पर दया किया, मुझ पर अनुग्रह किया कि मैं ये बातें अपने प्रियों तक पहुंचा सकूं। प्रभु वो मैं नहीं परंतु आप ही अपने वचनों से बात करते हैं प्रभु जी। खुदावन बाप, आप मेरे मन की दशा को जानते हैं कि मैं किस मनसा से किन बातों को अपने प्रियों के बीच में रखता हूं, ताकि हम सब आपके राज्य में प्रवेश करने वाले हो सकें। प्रभु जी मैं सारा आदर महिमा आपको देता हूं और विनती करता हूं प्रभु जी कि हम जितने जुड़े हैं यहाँ पे, हम सब प्रभु जी सत्य की प्रतीति करें, सच को माने, झूठ की प्रतीति ना करें प्रभु जी। सच बात को माने, जो कड़वा लगता है, जो पसंद नहीं आता है प्रभु जी। आपका वचन हमें सिखाता है प्रभु जी कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं है, परंतु जो इसको सहते सहते पक्के हो जाते हैं। प्रभु जी आप हमें पक्का करें, हमें कोड़े लगाएं, हमें डांटें, हमारी ताड़ना करें प्रभु जी, क्योंकि आप उसी की ताड़ना करते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। आपकी ताड़ना क्या ही बहुमूल्य है, क्या ही अनमोल है, क्या ही धन्य है प्रभु जी हम जिसकी आप ताड़ना करते हैं। प्रभु हम अपने आप को आपके सामने कंप्लीटली सरेंडर करते हैं मेरे खुदावन बाप। आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि पिता हमें उस झूठ से बचाएं, उस स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन से बचाएं प्रभु जी, जो आप झूठ के प्रतीति करने वालों पर भेजते हैं ताकि वो झूठ की प्रतीति करें। प्रभु हम पर दया करें प्रभु जी, हमें अपने पंखों तले छुपा लें प्रभु जी। हम हमेशा सच के पीछे भागें और कभी आपके छड़ी से न डरें प्रभु जी। आप हमें छड़ी तो लगाते हैं, कोड़े भी लगाते हैं, ताड़ना भी करते हैं, परंतु आप हमसे प्रेम करते हैं और इसलिए आप हमारे जीवन में महान है प्रभु जी। आपके जैसा प्रेमी और कोई नहीं। खुदावन बाप मैं आपसे विनती करता हूँ कि हम आपके प्रेम को और गहराई से जानने वाले हो सकें, हम समझ सकें कि आप हमसे प्रेम करते हैं और हाँ ये नहीं चाहते कि हम नाश हो जाएं। खुदावन बाप जब कभी भी आप हमें हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, हमारी गलतियों को दिखाएं, मैं आपसे विनती करता हूं कि हम में से एक एक लोग उन चीजों को ग्रहण करें कि हाँ हम ऐसे हैं। प्रभु जब हम ऐसा करते हैं तो आप अपनी अपार आशीषों को, पवित्र आत्मा के उस महान सामर्थ को भेजते हैं और हमें उस पाप से, उस अपराध से निकाल लेते हैं खुदावन बाप, और हमें शुद्ध करते हैं और पवित्र बनाते चलते हैं। परंतु अगर हम उन बातों को ग्रहण न करें मेरे प्रभु, तो प्रभु जी आप भी हमें उस दशा में छोड़ देते हैं। परंतु खुदावन बाप हम आपसे विनती करते हैं कि इससे पहले कि हमारा मन कठोर हो जाए, हमें इस पृथ्वी पर से उठा लीजिए। हम कभी नहीं चाहते कि हम आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएं। हम कभी नहीं चाहते खुदावन बाप कि हम आपकी सत्यवाणी को सुनना बंद कर दें और अपने हिसाब से चलने लगे। प्रभु ये जीवन आपका है, आपने अपने पुत्र के लहू से हमें खरीदा है, हम में हमारा कुछ नहीं है। मेरी गिड़गिड़ाहट पर अपना ध्यान दें प्रभु जी, हमारी गिड़गिड़ाहट पर आप अपने कान को दें, हम पर दया करें स्वामी। आपके बिना ये पॉसिबल नहीं है कि हम ठोकर खाए बिना इस जीवन में चल सकें। आपके बिना ये संभव नहीं है कि हम पाप से दूर रह सकें।
आपकी संगति के बिना, आपके पवित्र आत्मा के बिना संभव नहीं है प्रभु जी कि हम आपके राज्य में प्रवेश करें प्रभु जी। ओ खुदावन बाप, हम पर दया करें, हम पर तरस खाएं प्रभु जी, मुझ पर और मेरे परिवार पर, ताकि हम जो दौड़ आपके नाम के लिए दौड़ते हैं, आपके पीछे भागते हैं प्रभु, हम पर आप दया करें कि किसी भी रीति से हम निकम्मे या डिस्क्वालीफाई ना पाए जाएं प्रभु जी। हमें आप ही का सहारा है और आप ही पर भरोसा है खुदावन बाप। छोटे से लेकर के बड़े तक प्रभु जी, हम सब आपके चरणों में आते हैं और आपसे गुहार लगाते हैं कि ए खुदावन बाप, आपने अपने बेटों को मुर्दे में से जिलाया है, हम पर भी दया करें, हमें भी उसके समान में जीना सिखाएं प्रभु जी। हमें भी अपने बेटे का स्वभाव दें, जब कभी भी हम ढीठ, हम अहंकारी बने, हमें तोड़े खुदावन बाप, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आप जानते हैं प्रभु जी, हम तो अपने 70-80 साल के जीवन को देखते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, परंतु आप अनंत काल के जीवन को देखते हैं और हमसे प्रेम करते हैं खुदावन बाप। हमारा ऐसा भरोसा है कि आपने हमें जगत के इस संसार की उत्पत्ति से पहले ही अपने नाम के लिए रच लिया है। हम वो नहीं है जो नाश होने के लिए सिरजे गए हैं, परंतु आपकी महिमा करने के लिए सिरजे गए हैं प्रभु जी, ताकि आपके पुत्र के अधिकार में हम हमेशा आपके चरणों में और आपके साथ रहने वाले हो सके खुदावन बाप। मैं जानता हूँ आप हमारी प्रार्थना और विनती सुनते हैं और हमारे मांगने से पहले ही इन बातों को देते हैं। ये मीटिंग, ये बातें, ये हमारा जीवन हमारी प्रार्थना से नहीं परंतु आपकी दया से हुआ है, और सिर्फ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना से संभव हो पाया है कि हम आपके वचनों में और आपकी उस राह में चलने वाले हो सके। प्रभु, हमारे मन के अंदर, मनों को शुद्ध करें प्रभु जी, हमें पवित्र बनाएं, हम एक दूसरे के लिए कुछ मन में ना रखें, हम पर दया करें, हम लोगों को माफ करना सीखें ताकि शैतान को अवसर ना मिले। सारा आदर महिमा बड़े विश्वास के साथ मैं आपके चरणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से देता हूं प्रभु जी, रखता हूं खुदावन बाप, और आपसे यही विनती करता हूं कि आप हमें अपने पवित्रता में, अपनी सिद्धता में, अपनी दया में हमेशा अपने पास रखें। अब मैं और मेरा परिवार आपसे आज गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं कि हमें बचाएं, हमें ठोकर खाने से बचाएं, और हाँ, जो भी हमसे मिले वो हम में आपको देखने वाला हो सके। खुदावन बाप, दया करें, दया करें प्रभु जी, हम पर दया करें, मेरे परिवार के एक एक लोगों पर दया करें, उन पर दया करें जो आपके पास आना नहीं चाहते, उन पर उनके गिल्ट को हटा दें प्रभु जी, ताकि वो आपके पास आए, अपने आप को माने जैसा भी वो हैं, और जाने कि आप ही सच्चे आप ही खुदावन बाप हैं, आप ही के मसीह ने हमको सारे पापों से आजाद किया। हमें गिल्ट में ना रखें प्रभु जी, हमें उस गिल्ट से बाहर निकालें, हम पर दया करें। परिवार के उन सदस्यों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और जितने भी लोग आज हमारे साथ में जुड़े हैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना सुना आपने, मेरा विश्वास है, मेरे परिवार का विश्वास है प्रभु जी, क्योंकि आप प्रार्थना के सुनने वाले महान खुदावन बाप हैं। अपने महान उद्धारकर्ता, महान चरवाहा, राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती मांगता हूँ, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं। सबको जय मसीह की। छोटी एंजल, जय मसीह की। और कैसे हो सब? ठीक है, सब अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हाँ अच्छे बेटा, हम लोग भी। और कहाँ चले गए रवि भाई? इधर सब नहीं दिखाई दे रहा। जय मसीह की आंटी, दादी। जय मसीह की। रुपेश कैसे हो? बढ़िया दादी, प्रभु की दया से जी।
बहुत थोड़ा दिनों के बाद जुड़े हैं। जी जी हाँ, जी दादा की तबीयत खराब हो गई थी ना, जी जी सब कोरोना वीडियो में। ऑन कर दीजिए भाई, थोड़ा दादी को दिखा दीजिए अपने आप को, बहुत दिन बाद जुड़ी हैं। अभी दिसंबर के बाद से नहीं आए ना। नहीं दादी नहीं है। इस साइड से करो ऐसे, उसमें आएगा ना। हाँ, ये ऑन करो। इसी में आता ना भाई, ये तो बात। नहीं नहीं, ऐसा रहेगा ये और ये। तुम्हारा भी आएगा ना। दादी, हाँ ये है। आप कैसे हैं? हाँ अच्छे हैं। और दादा सब और बाकी लोग? सब अच्छे छोटी, सब अच्छे। वो छोटा दादा की भी तबीयत खराब थी ना बीच में, उस कारण से नहीं बैठ पाते थे। और चलिए, बहुत अच्छा लगा, प्रभु की दया से आप लोगों को फिर से देखने पाए हम लोग, तो प्रभु को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। कैसा है आपका? सब बढ़िया है। हाँ, जी जी अच्छा लगा सबसे मिल के। हाँ जी हाँ, सब लोगों को एक संग देख के बड़ी खुशी हुई। जी, आप लोग तो फिर आए नहीं बिलासपुर? अभी तो ये मना कर दिया ना, कोरोना अंकल मना कर दिया, मत आओ भैया तुम लोग कोई भी करके। नहीं लॉकडाउन के अलावा टोटली मनाही है। अभी अब देखिए फिर से कुछ हो सकता है, अभी लॉकडाउन कुछ फिर एक्सटेंड भी हो सकता है, आज पता चलेगा क्या स्थिति है। पढ़ने वाला है। हाँ जी, तो इसलिए अभी तो घर में रहना ही ज्यादा ठीक है। हाँ, नहीं तो आने से तो फिर आना ही है, बिल्कुल मुलाकात तो होगी। ये व्यवस्था जरूर तो आइए। परमेश्वर की तरफ से हुआ है जी जी जी, कि घर में रहें और परमेश्वर का बिल्कुल बिल्कुल प्यार करें। तैयारी का समय प्रभु ने दिया है, प्रभु का धन्यवाद। हाँ, सही बात। और एंजल छोटी सब अच्छे? जी जी जी, सब अच्छे हैं दादी। जी दादी, हम लोग भी सब अच्छे हैं। कल इन लोगों का प्लान है मिलने का, दोनों बहन लोगों का, ये घर से निकलेंगे इन लोग। हाँ, एंजल और छोटी, सबको बता दे रहा हूँ मैं। आइए, वेलकम है। किरण तो बोल के गई थी दिसंबर में आएंगे करके, फिर आए। हाँ, बीच में आएंगे बोले थे। जी जी जी, तो दोनों बहन जो है कल इनका मतलब मिलन दिवस है, कल प्लानिंग है इन लोग। तो एंजल फट से स्पीकर बंद कर दी कि क्यों बता रहे हो करके। अरे मैं बोला परिवार की बात है, उसमें क्या छुपाना। नहीं क्या करना। हाँ, तो कल ये दोनों का अपॉइंटमेंट है एक दूसरे से। कहाँ मिलेंगे? छोटी घर में। लास्ट टाइम मिले थे तो बहुत अच्छे से गाना गाए थे वो, प्रभु महान। इस बार भी शायद कोई अच्छा रिकॉर्डिंग करेंगे शायद। अच्छा, हाँ हो सकता है ऐसा भी कुछ प्लान हो, मुझे कुछ ना कुछ प्लान तो है, ये पता लास्ट टाइम चलेगा एक तो दो याद। दिन में पक्का, कुछ ना कुछ प्लान तो है, वो तो पक्का है। ये है कहानी अभी। चलिए, अच्छा लगा सबसे मिल के, अच्छा लगा। भैया बेटा, कल सभी से निवेदन है कि कल के लिए जो वचन प्रभु की दया से तैयारी चल रही है उसके लिए दुआ करिए, ताकि एक ग्रेट कैरेक्टर को हम देख सकें। तो प्रभु सहायता करे कि जरूर जरूर कल जो इफ्ताह जी के बारे में कुछ चर्चा करनी है, मनन चिंतन, तो बेहतर हो, क्योंकि वो उसमें समरी ये लगा मेरे को थोड़ा सा एक से, मतलब जैसे मैं बहुत इंटरेस्टेड हुआ करता था पहले पिक्चर देखने में, तो वो मतलब उसमें स्टोरी रहती थी पूरी, ठीक है ना, फिर उसमें सस्पेंस, थ्रिल और गजब गजब की चीजें रहती थी, फाइटिंग वाइटिंग, ये सब सारा कहानी जुड़ा रहता था। प्रभु की दया से ये चैप्टर में वो सारी चीजें हैं,
कहाँ मैं बोला पिक्चर में अपन जाते थे, बाइबिल में जितना बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है वो कहाँ हम झूठ मूठ की कल्पनाओं में पीछे पड़ते थे। तो कल का जो चैप्टर है भरपूर है, एक्शन और सस्पेंस और ट्रेजिडी और मिस्ट्री, सारी चीजें भरी हुई हैं उसमें। तो प्रभु सहायता करे कि कल कुछ आनंद आए, आत्मिक रूप से हम और बढ़े। थैंक यू। हैं यहाँ भी, आप भी दिख रहे हैं? जी जय मसीह की राजेश भैया। अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद। आओ, नीचे बैठे थे माँ के पास, अभी आए हैं वो ऊपर। जी 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 जी। आज चाचा और पापा का मिलन दिवस है, कल मेरा और छोटी का मिलन दिवस। अच्छा, भाई माँ के पास आए। चलो ठीक है, फिर कल मिलेंगे, है ना। गुड नाइट। गुड नाइट सबको, शालोम। गुड नाइट, शालोम। कल हम फिर 7:30 बजे मिलेंगे, रवि भैया लोगों की अगुवाई में ही स्तुति और फिर वचन भी रवि भैया को अवसर होगा। जी। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट नानी। गुड नाइट रुपेश। गुड नाइट। मत बोलना बोले शेखर भैया। गुड नाइट और चार। इतना अच्छा वचन के बाद कुछ नहीं बोलते। हाँ मना किए ना, शेखर भैया बोले कि गुड नाइट और ये सब नहीं बोलना। शालो, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है दादी, शालोम शालोम। ठीक है, कल फिर मिलते हैं ना। जी जी जी।